हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनके द्वारा जिस तरीके से गुजरात को इतने लंबे समय उन्होंने नेतृत्व दिया और हिमाचल में उनके आने के बाद जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा दिया और हिमाचल ने गति पकड़ी। आज हिमाचल हर काम में आगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज कितने बड़े क्षेत्र को आच्छादित कर रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने संकल्प पत्र को पूरा करके जो अपने अगले वायदे किए थे उनको पूरा करके रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में थी और वो आपको जो रुझान दिखाई दे रहे थोड़ी देर में परिणाम दिखाई देंगे। ठीक है, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, गुजरात में ये फाइट जो है एक तरफा दिखाई दे रही है। अर्ली ट्रेंड्स 1 घंटे 10 मिनट की काउंटिंग और साथ ही हिमाचल प्रदेश में आप नेक टू नेक फाइट तो दे पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी जो है वो लीड बनाते हुए अर्ली ट्रेंड्स है, इसे कोई इंकार नहीं करा, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उससे आप कितने संतुष्ट है? जाहिर तौर पर गुजरात को लेकर मायूसी होगी आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश ने समूचे देश। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। को एक रास्ता दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई और बेरोजगारी पर जीत है। चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बीजेपी के लिए नहीं, आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट कीजिए, उनको देखिए। मगर हिमाचल की जनता ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। जहां तक गुजरात प्रांत और हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा ही कहां चुनाव। वो तो समाज को के बंटवारे की बात करते थे, वो कॉमन सिविल कोड की बात करते थे, वो सांप्रदायिक बंटवारे की बात करते थे। हमने स्पष्ट रूप से देश के लोगों को और खासकर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मैं इसलिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उपचुनाव में भी उन्होंने 3 भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव हराकर इस बात का संकेत दिया था कि हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश वासी इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनाएंगे। बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं ये। और जहां तक गुजरात का सवाल है तो बिल्कुल हिमाचल की सीटों की बात अगर करें तो देखिए अलग अलग सीटों पर कांग्रेस के धनीराम सोलन से आगे चल रहे हैं। धनीराम शांडिल इस वक्त का बड़ा अपडेट। हमीरपुर से बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। अलग अलग सीटों पर कौन सी सीट पर कौन आगे है? हिमाचल के ऊना से बीजेपी के सतपाल सिंह इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। सोलन से कांग्रेस के धनीराम शांडिल इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और हमीरपुर सीट पर बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। हमीरपुर अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र भी है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। और इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि सोलन से कांग्रेस के धनीराम शांडिल आगे हैं, हमीरपुर से बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं। और यह डेटा बदल गया है हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब 35 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि इन आंकड़ों को अगर ये आंकड़े तब्दील हुए, ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो कांग्रेस पार्टी बहुमत पाती हुई अब दिख रही है। अभी ये 36-31 का आंकड़ा था, अब जो नया अपडेट आया है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी 35 पर आगे हो गई है और 33 पर इस वक्त बीजेपी तो आगे है। अदिति, इनके मुताबिक आप इस वक्त एग्जैक्टली मेजॉरिटी मार्क पर है। जी अदिति जी, मुझे विश्वास है क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश चुनाव में रहा भी हूँ, गुजरात भी था वैसे तो, मगर हिमाचल प्रदेश का संदेश साफ सुनाई दे रहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समूचे देश को महंगाई बेरोजगारी की आग में झोंक दिया। वहां पर बागवान बहुत नाराज थे। जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सेमफल का उत्पादन करने वाला प्रदेश है, वहां पर चंद पूंजीपतियों को वो मुनाफा सौंप दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे तो बागवान तय करेंगे सेमफल की कीमत, और मुझे लगता है कि विश्वास वहां की जनता ने किया। पूरे देश आप नाराजगी की बात करें, लेकिन ये जो मुकाबला है ये क्लोजली कॉन्टेस्टेड लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुकाबला जो है एक तरफा मुकाबला है। हम ये देख रहे हैं अर्ली ट्रेंड्स में भी कभी बीजेपी आगे होती है, कभी कांग्रेस पार्टी आगे होती है। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी आगे, अभी 2 मिनट पहले बीजेपी आगे थी। ये एक बात मैं साफ बताना चाहता हूं देश को, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो संदेश देने की कोशिश की है। अपडेट आ रहा है, एक सेकंड अभय जी, माफी के साथ रोक रही क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि आपको ये बता दें बीजेपी के उम्मीदवार हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे, वो इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं वीरमगाम में। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हार्दिक पटेल लीड कर रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं। वीरमगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है
जहां से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को टिकट दिया था। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी ने उन्हें वीरमगाम से टिकट दिया। और एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त मिल रहा है वीरमगाम से, इस वक्त वो ट्रेल कर रहे हैं। इस वक्त वीरमगाम से हार्दिक पटेल ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है वीरमगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर बात की जाए गुजरात से, पाटीदार आंदोलन का एक बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल रहे। 2017 में बीजेपी की काफी मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई, लेकिन वीरमगाम से जब उन्हें टिकट मिला है तो इस वक्त वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रेल कर रहे हैं। अभय जी, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, देखिए अदिति जी, मैं फिर कहता हूं कि अल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, इनकी जीत सुनिश्चित हो ही नहीं सकती। इसका संदेश साफ है कि खरीद फरोख्त करके अगर आप लोगों को अपने साथ ले भी लेंगे तो जनता प्रतिसाद नहीं देगी। क्या संदेश देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात हिमाचल प्रदेश दोनों में, कि अगर आप सरकार किसी की बना भी देंगे तो हम लोग सरकार चलने नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में तो प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ये अपने उद्बोधन में कहा कि मैं केंद्र से फिर उतनी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो हर कोशिश करने के बाद और खासकर गुजरात में ये नैरेटिव सेट किया कि आप पार्टी दूसरे स्थान पर आ रही। मीडिया के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी ने भी हम कह रहे थे कि ओवैसी जी पार्टी और आप पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर चुनाव में उनको लड़ाया जा रहा है। हमने कहा था पिछली बार 29,000 वोट पाने वाली आप पार्टी कैसे। छोटे छोटे जवाब आज चाह रही है क्योंकि कैंपेन खत्म हो चुकी है और ये जो इस समय लगातार डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी स्टोरी आ रही है, उसमें नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 35 सीट्स पर लीड करते हुए, बीजेपी जो है 32 सीट्स पर लीड करते हुए, वहीं अदर्स हैं वो 1 सीट पर लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एग्जैक्टली जो मेजॉरिटी मार्क है हिमाचल प्रदेश की असेंबली में, उस आंकड़े पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं जो इस समय अर्ली ट्रेंड्स हैं। हम ये भी आपको बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड्स हैं, ये नतीजे नहीं है। प्रियंका जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपका भी लूंगी। चंबा से कांग्रेस के नीरज नायर इस वक्त आगे चल रहे हैं। चंबा से नीरज नायर है, बीजेपी के बलबीर सिंह चिंतपूर्णी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी के राकेश पठानिया आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राकेश पठानिया फतेहपुर से आगे चल रहे हैं। हिमाचल की चंबा सीट से कांग्रेस के नीरज नायर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। चिंतपूर्णी से बीजेपी के बलबीर सिंह आगे चल रहे हैं और फतेहपुर से बीजेपी के राकेश पठानिया आगे चल रहे हैं। ओवरऑल जो डेटा है वो ये कि 35 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 32 सीट पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर है, इस वक्त की सूरत क्या है वो जरा देखिए। 68 सीटें कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में है। बहुमत का जो मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा है, वो 35 का है, जिस पर इस वक्त कांग्रेस दिख रही है, यानी कि बहुमत छूती हुई इन रुझानों के आधार पर दिख रही है। 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी इस वक्त आगे है। शिमला से कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के हरीश जनार्था यहां से उनके उम्मीदवार हैं और वो हरीश जनार्था बढ़त बनाए हुए। शिमला ग्रामीण से बीजेपी के रवि मेहता इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिमला से कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और शिमला से कांग्रेस के हरीश जनार्था इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल तस्वीर इस वक्त ये कहती है कि 32 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और बड़ा अपडेट ये कि आम आदमी पार्टी का वहां पर खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लीड नहीं कर रहे हैं और एक सीट ऐसी है जहां पर अन्य यानी कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहे हैं। तो 32-35 की ये स्थिति बन रही है और इन सब के बीच लगातार आपको हम अपडेट भी कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन से कैंडिडेट इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में बड़ा डेटा यह है कि कांग्रेस अब 36 पर आगे हो गई है और बीजेपी अब 31 सीटों पर आगे हो गई है, यानी कि 4-5 सीटों का जो है वो अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब हो चुका है। अदिति, और हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका कक्कड़, हम तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से, गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो। हिमाचल प्रदेश में तो एक भी लीड नहीं और गुजरात में भी 6 लीड्स इस वक्त आपके पास। अभय जी ने कहा एक परसेप्शन बनाया गया गुजरात में कि बीजेपी को चैलेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है और वो सिर्फ एक परसेप्शन था। आदित्य जी, सभी को नमस्ते। आदित्य जी, परसेप्शन कैसे था? कल के रिजल्ट्स देखिए। पहले तो सभी दिल्ली वासियों को मुबारकबाद। अगर एक स्ट्रॉन्ग विकल्प मिलता है तो भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा की नेगेटिव पॉलिटिक्स को हराया जा सकता है। ये कल के रिजल्ट्स में दिखता है दिल्ली के। जहां तक गुजरात की और हिमाचल की बात है, ये अर्ली ट्रेंड्स नहीं है, 2 अर्ली ट्रेंड्स हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और वहां पर भी दोनों ही जगह हमें बेइंतहा प्यार मिला है। गुजरात कोई आसान जगह नहीं है आदित्य जी। 27 साल से प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर जी का गढ़ है। प्रधानमंत्री जी खुद कैंपेन करते हैं हर जगह जाके। एमसीडी चुनाव भी उनके नाम पे लड़ा गया, जो हमने उनको कल हराया। ये कोई ये आसान बात नहीं थी जो हमने गुजरात में किया।
तो गढ़ में अगर थोड़ी सी भी बढ़ निकल आई तो गड़बड़ तो है ना गुजरात मॉडल। तो देखते हैं थोड़ा अर्ली ट्रेंड्स पे और थोड़ा रुकते हैं। चलिए एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। अहमदाबाद की 15 सीटें, उनमें बीजेपी आगे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो वहां पर किया था, लंबा रोड शो था, 54 किलोमीटर लंबा रोड शो। और हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी बढ़त अहमदाबाद की सीटों पर है। 15 सीटों पर अहमदाबाद की बीजेपी के पास यहां पर बढ़त है। और अगर ओवरऑल टैली है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 137 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, कांग्रेस 34 पर लीड करते हुए, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लीड करते हुए और अदर्स जो है वो 5 सीटों पर यहां पर लीड करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, एवरी डे इज अ न्यू मॉर्निंग एंड एवरी डे इज अ फ्रेश चैलेंज। आपके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं उनको लेकर अपडेट आया था, वो तक ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। अरे अदिति जी, थोड़ा तो अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, टू अर्ली ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट हो जाते हैं। हमने बहुत 1 घंटा 20 मिनट हो गया। चलिए, अभी तो टू अर्ली ट्रेंड्स है ना, कितना ट्रेल कर रहे हैं, अभी लगेगा टाइम, थोड़ा भी है टाइम। 4 बजे 5 बजे तक होती है काउंटिंग। ठीक है सतीश जी, ये कह रहे हैं तो अभी शुरुआत है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर को उनके गढ़ में जाकर चैलेंज किया है। अदिति जी, हम अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रामाणिक तरीके से हमने गुजरात को बदला है। 27 सालों में देश ने देखा कि गुजरात ने किस तरह प्रगति की है और 2014 में गुजरात मॉडल को लेकर हम पूरे देश के सामने गए थे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और पूरे देश ने मोदी जी को हाथों हाथ इसलिए लिया कि उनके नेतृत्व में गुजरात ने प्रगति की थी। इसलिए गुजरात ने जिस तरह हर क्षेत्र में, आप निवेश के क्षेत्र में देखिए, ईज ऑफ डूइंग में देखिए, आप दुग्ध क्रांति में देखिए, जिस तरीके से गुजरात आगे बढ़ रहा है उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये चार्टर्ड प्लेन से आके ऑटो में बैठने वाले ये जितने मदारी लोग हैं वो सब एक्सपोज हो गए हैं। दिखाई दे रहा है क्या टू अर्ली है, कितना अब कितना बढ़ेंगे ये लोग, सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी तरीके से जब इनका हिमाचल में, ये कह रहे हैं कितना टू अर्ली है, सरकार बनाने जा रहे हैं क्या आप? मोरबी में कौन एक्सपोज हुआ, इनसे पूछिए। अगर ये इधर उधर के बेकार के एलिगेशंस हम पे लगाएंगे, अलाउड नहीं है ऐसे कि ये कुछ भी बोल के निकल जाए। और सत्येंद्र जैन एक्सपोज हो चुके हैं, आपके मनीष सिसोदिया एक्सपोज हो चुका है। और आपको और क्या चाहिए? जेल में जो सर सत्येंद्र जैन भी निकल आएंगे, 1 महीना रह गया और चुनाव का। हिमाचल के प्रभारी थे, अहमदाबाद की सीटों में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। 54 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। तब बीजेपी ने कहा था कि करीब 10 लाख लोग हैं जो सड़क के दोनों ओर आए थे। हम आपको हिमाचल से भी अपडेट दे रहे हैं। पौंटा साहिब से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं। रामपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं कौल सिंह, वो आगे चल रहे हैं। पालमपुर से बीजेपी के त्रिलोक कपूर हैं, वो लीड कर रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से जो टैली है हिमाचल प्रदेश के ट्रेंड्स को लेकर वो बदली है। कांग्रेस पार्टी अब 36 सीट्स पर लीड कर रही है, बीजेपी उससे 6 सीटें पीछे है, 30 सीट्स पर लीड कर रही है। और अदर्स के खाते में अदर्स की टैली जो है लीड के लिहाज से वो इस वक्त 2 पर है। वहीं गुजरात में बड़ी लीड के साथ बीजेपी आपको दिखाई दे रही है। 142 सीटों पर बीजेपी के पास लीड है और कांग्रेस पार्टी के पास पिछली बार के मुकाबले बहुत तस्वीर बदली हुई यहां पर दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर कांग्रेस के पास लीड है। और हम सीट वाइज भी आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां पर लीड कर रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पौंटा साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट आगे, रामपुर से भी बीजेपी के कौल सिंह वो आगे चल रहे हैं, पालमपुर से बीजेपी के त्रिलोक कपूर हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इससे सीट वाइज डिटेल भी हम आप तक लगातार यहां पर पहुंचा रहे हैं। जल्दी से आबे दुबे जी, अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे गुजरात के बारे में बात करना चाहती हूं। कैंपेन अब खत्म हो चुकी है, जनता के फैसले का आज दिन है कि जनता ने क्या कहा। आपकी कैंपेन को लेकर कहा गया एक विड्रॉल, आपके जो था एक विड्रॉल जिसको सिंड्रोम बोला गया कि विड्रॉल कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, पहले ही सरेंडर कर दिया था। क्या आपको लग रहा है कि उसी का रिजल्ट आप इन अर्ली ट्रेंड्स में देख रहे हैं, उसी का असर? देखिए, ये पूरे कैंपेन के दौरान भी मीडिया के माध्यम से ये दुष्प्रचार करने की कांग्रेस के लिए कोशिश की गई, मगर कांग्रेस ने वहां पूरी दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ा। मैंने फिर कहा कि ओवैसी जी की और केजरीवाल जी की पार्टी ने कितना नुकसान पहुंचाया ये फाइनल रिजल्ट आने पर पता लगेगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को की 5 जिलों की प्रमुखता से ये सरकार वहां गुजरात में होती है। बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा, राजकोट, 7 जिले ऐसे होते हैं जहां पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी। नर्मदा हो, डांग हो, गिर सोमनाथ हो, तो मोरबी हो। क्या मेरे अभी साथी मित्र कह रहे थे विकास पर चुनाव लड़ा। अपडेट आ रहा है अभय जी, खराड़ से बीजेपी के शंकर भाई हैं वो आगे चल रहे हैं। बयाड़ से कांग्रेस के महेंद्र सिंह वघेला हैं वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा गांधीनगर साउथ में भी बीजेपी के अल्पेश ठाकुर हैं वो लीड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि खराड़ हो
या फिर गांधीनगर साउथ हो। इसके अलावा बयाड़ में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पास लीड है, लेकिन गांधीनगर साउथ में बीजेपी के अल्पेश ठाकुर जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अभय जी, आप बात पूरी कर लें और मैं स्पष्ट कर दूं, आपको बार बार ठोकना नहीं चाहती मैं, लेकिन क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचाने जरूरी है, इसलिए मुझे बार बार पैनलिस्ट को इंटरप्ट करना पड़ रहा है। अभय जी। नहीं अदिति जी, देखिए तो ये बात साफ थी देश के सामने, और हमने पहले भी कहा था कि संदेश हिमाचल प्रदेश से ही जाना है। गुजरात में जो परिस्थितियां पैदा की, ये संदेश देने की कोशिश की कि आप किसी भी पार्टी को जिताइए, भारतीय जनता पार्टी वहां किसी पार्टी को सरकार चलाने नहीं देगी। उसके बावजूद हमने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गुजरात में चुनाव लड़ा। मैं पूछना चाहता हूं इन साथी मित्र से, पूरे देश में एक प्रांत बताइए जहां के 80% बच्चे खून की कमी का शिकार हो, 66% महिलाएं खून की कमी की शिकार हो, 22 भर्ती परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में घोटाले किसी जनता के बीच भी लेकर गए ना सर। अभय जी, आप जनता के बीच गए उसे लेकर। थोड़ी देर पहले आपने कहा मीडिया ने दुष्प्रचार किया, सर वो आपके ओपोनेंट्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ नहीं रही है उस अंदाज में जिसमें उसे लड़ना चाहिए। अपडेट्स हैं दर्शकों के लिए, जल्दी से वो अपडेट दे देती हूँ। बीजेपी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 32 सीट्स पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो थोड़ी देर पहले 6 सीट्स अहेड थी बीजेपी से, अब वो 2 सीट से लीड कर रही है। 34 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, यानी मेजोरिटी मार्क से एक कम ये सीट है 34, और साथ ही अदर्स जो है वो 2 सीट्स पर लीड कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जो हैं वो ट्रेल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इसुदान गढ़वी वो ट्रेल कर रहे हैं, और हार्दिक पटेल जो है वो वीरम गाम से लगातार ट्रेल कर रहे हैं। जल्दी से एक एक कमेंट आती टिक्कू। देखिए अदिति, जो हिमाचल की सिचुएशन पहले मैं लूँ, क्लियर है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस अब देखिए दोनों हिमाचल में, अब देखिए एक बार फिर से दोनों बराबरी पर आ गए हैं। बीजेपी भी 33 पर लीड कर रही है, कांग्रेस भी 33 पर लीड कर रही है, और इसी नेक टू नेक फाइट के बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो आप एक सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाइए और ये टैली बदल जाती है। एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी 33 सीट्स ईच दोनों इस वक्त लीड कर रहे हैं, और दोनों ही मेजोरिटी मार्क से 2 कदम दूर हैं। आती बात पूरी कर लें। हाँ, तो आदिति, ये जो क्लोज कॉन्टेस्ट है, नेक एंड नेक फाइट जो हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये साफ जाहिर है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट है। जो ट्रेडिशन रहा हिमाचल प्रदेश का, जो बीजेपी बदलना चाहती थी कि वो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा वहां काम करती है, इस बार जो कंटेस्ट हो रहा है मुझे लगता है उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो फार्मर्स के इश्यूज है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, ये 2 बड़े इश्यूज है जिसकी वजह से आप फार्मर्स की बात यहाँ पर करिए, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं गुजरात से। गुजरात जहाँ पर हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अर्ली ट्रेंड्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक क्लियर लीडर है। देखिए तस्वीरें जश्न की आनी शुरू हो गई हैं, गुजरात से ये तस्वीरें हैं, और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 90 मिनट्स की यहाँ पर काउंटिंग हुई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। विशाल, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो क्या कह रहे हैं वहां पर बीजेपी के वर्कर्स? हिमाचल प्रदेश में जहाँ कांटे की टक्कर, वहां पर गुजरात में मुकाबला एक तरफा होता हुआ। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।